नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अन्नू कपूर और पेश खिदमत है आज की सुरीली मौसीकी की महफिल, जिस महफिल का नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ख़वातीन और हज़रात, लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, आज की ये महफिल एक ख़ास महफिल है, इसलिए कि आज पहली बार हम गज़ल की बात करेंगे, या यूं कहें कि आज पहली बार गज़ल के बेताज बादशाह की बात करेंगे, गज़लों का बेताज बादशाह। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में, हमारे देश में आज पहली बार, फर्स्ट टाइम, प्रथम अवसर है जब किसी मीडिया पे या टेलीविज़न के चैनल पर या रेडियो चैनल पर गज़लों के बेताज बादशाह को खराज अकीदत पेश की गई हो। पहली बार, फर्स्ट टाइम। कोई अंदाजा, कोई गैस? जी, मेहंदी हसन साहब। मेहंदी साहब, मेहंदी हसन, गज़लों के बेताज बादशाह जनाब मेहंदी हसन साहब की याद में जोरदार तालियां। हमारी स्टूडियो ऑडियंस के साथ मैं अन्नू कपूर आप सभी साहिबान का इस्तकबाल करता हूं। पहली बार हमारे मुल्क में गज़लों के बादशाह गज़ल, शहंशाह गज़ल मेहंदी साहब को खिराज अकीदत, श्रद्धा के सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। मेहंदी हसन। आज है 18 जुलाई और आज ही जन्म हुआ था गज़लों के बेताज बादशाह मेहंदी हसन का। जोरदार तालियां एक बार फिर मेहंदी साहब के लिए। 18 जुलाई 1927 को पैदा हुए थे। हिंदुस्तान का एक छोटा सा गांव लूना, राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू। मेहंदी हसन को संगीत विरासत में मिला क्योंकि इनकी कई पीढ़ियों ने संगीत की सेवा की थी। इनके खानदान में कोई गायक था तो कोई साजिंदा। कहते हैं कि मेहंदी हसन अपने खानदान की 16वीं पीढ़ी के थे जो संगीत से जुड़े हुए थे। हाँ जी, इनके खानदान को कलावंत घराने के नाम से जाना जाता था। संगीत की तालीम वालिद साहब उस्ताद अजीम खान और चचा इस्माइल खान की देखरेख में शुरू हुई। ये दोनों ही ध्रुपद गायकी के महारथी थे और संगीत के मामले में बहुत ही सख्त थे। घंटों रियाज करवाते और मेहंदी पे कड़ी नजर रखते। वालिद और चचा की निगहबानी में, शागिर्दी में मेहंदी हसन ने सीखना शुरू किया। सीखते चले गए। मछली के बच्चों को तैरना कौन सिखाता है, वो तो अपने आप सीख जाते हैं। और फिर ईश्वर, गॉड, यहोवा, खुदा, अल्लाह आपको चुन लेता है। आप समझे, आपका चुनाव करता है किसी खास काम के लिए, तो आप सेलेक्टेड और चोजन वन बन जाते हैं। ऐसे ही मेहंदी हसन थे। रियाज करने के साथ साथ गला निखरता चला गया और शुरू कर दी छोटी छोटी परफॉर्मेंस करना। बहुत ही छोटी उम्र में मेहंदी हसन ने अपने बड़े भाई के साथ स्टेज पे काम करना शुरू कर दिया। इनका ध्रुपद और गज़ल गायकी का पहला परफॉर्मेंस, जहां तक सूचना हमें मिली है, उस हिसाब से पंजाब के फाजिलका में हुआ। एक बंगले में रखा गया था इनका शो। और ये बंगला आज डिविजनल कमिश्नर का रेजिडेंस बन चुका है। यहीं पर मेहंदी साहब का पहला परफॉर्मेंस जी हुआ था। 1947 में देश बट गया और ना चाहते हुए भी मेहंदी साहब को और मेहंदी साहब के परिवार को पाकिस्तान जाना पड़ा। उस वक्त मेहंदी हसन 20 साल के थे। बंटवारे ने मेहंदी हसन के परिवार की कमर तोड़ दी और जब बंटवारे के बाद माइग्रेट होकर पाकिस्तान में पहुंचे, जद्दोजहद के बाद संघर्ष करते हुए, तब माली हालत, आर्थिक हालत और भी खराब हो गई थी। अभी तो सिर्फ कहानी शुरू हुई है। ये बेताज बादशाह गजलों के मेहंदी हसन कैसे बने, कहानी बहुत लंबी है। वापस आके बताऊंगा कि किस तरह हालात और गर्दिश ने एक कलावंत को ट्रैक्टर मैकेनिक बना दिया। फिर याद दिलाना चाहूंगा कि पहली बार मेहंदी हसन स्पेशल ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।